बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्वे जो कि पिछले 48 रोज़ से बंद है, उस हवाले से बड़ी ही एक अहम अपडेट सामने आई है। बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो मीरपुर डिवीजन है उसमें इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया गया है, और वहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत जो है वो पैदा हुई है, क्योंकि तकरीबन 48 रोज़ बाद इंटरनेट सर्विस जो है वहाँ पे बहाल हुई है। तो जो मोबाइल शॉप्स थी वहाँ पर रश जो है वो देखने में आ रहा है, और लोग जोक दर जोक जो है वो अपने इंटरनेट पैकेजेस करवाने में मसरूफ़ हैं। गो कि इंटरनेट पैकेजेस गुज़िस्ता दिनों महंगे भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि इंटरनेट हमारी बुनियादी ज़रूरत है, तो लोग जोक दर जोक जो है वो शॉप्स पर जाकर अपना इंटरनेट जो पैकेज है वो करवाने में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से ये कहा गया था कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस है वो सबसे पहले मीरपुर डिवीजन के अंदर जो है वो बहाल किया जाएगा, फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होने हैं, यानी कि 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन होने हैं, तो लिहाजा वहाँ पर पहले मरहले में जो है वो इंटरनेट बहाल किया जाएगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हवाले से 2 से 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कही जा रही थी कि शायद जब मीरपुर डिवीजन का जो इंटरनेट है वो बहाल किया जाएगा तो साथ ही मुजफ्फराबाद डिवीजन का इंटरनेट भी बहाल किया जाएगा, लेकिन ताहाल चूँकि मुजफ्फराबाद डिवीजन का जो इंटरनेट है वो बहाल नहीं किया गया, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद जो मुजफ्फराबाद डिवीजन का जो इंटरनेट है वहाँ पर 27 जुलाई को जो है वो इंटरनेट बहाल कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शन है वो 2 अगस्त को होने हैं। अब जो पूंछ डिवीजन है, यानी कि बाग की बात कर ली जाए, रावलाकोट की बात कर ली जाए, तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर इंटरनेट जो है वो 2 अगस्त के बाद ही जो है वो बहाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये अपना इजहार किया या कंफर्मेशन की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है मीरपुर के अंदर उसको बहाल किया जा रहा है, और अगले मराहिल में जो बाकी जगहों पर इंटरनेट है वो बहाल किया जाएगा, यानी कि मुजफ्फराबाद और दीगर जो वो तमाम तर जगह जहाँ पर जो है वो इस वक्त कंडीशन जो है वो काबू में है, जो सूरत हाल है वो काबू में है, हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सिर्फ पूंछ डिवीजन के अंदर क्योंकि जो सिचुएशन है वो समझ लें कि आउट ऑफ कंट्रोल कह लें, या फिर यूं कह लें कि वहाँ पर चूँकि धरना वगैरह जारी है, तो लिहाजा वहाँ पर इंटरनेट जो है वो बहाल करना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज़ाद कश्मीर की जो पीपल्स पार्टी है या जो उनकी क़्यादत है वहाँ की मकामी, उसका भी शुक्रिया अदा किया, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का भी शुक्रिया अदा किया कि जो उनकी काविशों की बदौलत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ना सिर्फ इंटरनेट बहाल हुआ, बल्कि अब जो 2 से 3 रोज़ हैं उनको जो अपने डिजिटल मुहिम है उसको चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब इस हवाले से चूँकि पीटीए की जानिब से जो है वो इंटरनेट सर्विस को आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो है वो बंद किया गया था, और 48 रोज़ के बाद मीरपुर डिवीजन के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस बहाल की गई है, और वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग थे, ख़ासकर जो वहाँ पर मीरपुर डिवीजन के अंदर जो फ्रीलांसर्स थे, स्टूडेंट्स थे, और जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो कि मीरपुर से ताल्लुक़ रखती है और आउट ऑफ कंट्री रोज़गार के सिलसिले में आबाद हैं, उनका 48 रोज़ के बाद जो है वो अपने प्यारों से जो है वो रब्ता हुआ है। साथ ही साथ फ्रीलांसर्स के लिए आसानी हो गई है, क्योंकि तकरीबन 48 रोज़ से जो उनका डिजिटल मीडिया था वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो चलो बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो इंटरनेट सर्विस बहाल हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी सारी जो मुश्किलात हैं वो कम भी होंगी। दूसरी चीज़, आज एक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 23 जुलाई यानी कि आज के रोज़ एक एक्टिविटी रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ना सिर्फ रावलाकोट पूंछ डिवीजन के अंदर बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वो तमाम तर लोग जो कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम तर जो एहतजाज हुए, तमाम तर ये जो तहरीक चली, इसके दौरान तमाम तर लोग जो शहीद हुए उनके इसाले साहब के लिए जो है वो फातिहा खानी की जाएगी, मुख्तलिफ तकारीब जो है मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें उनके इसाले सवाब के लिए दुआ की जाएगी, फातिहा खानी की जाएगी। साथ ही साथ जो कोर मेंबर हैं रावलाकोट से सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनकी जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई, और उनकी जानिब से ना सिर्फ मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई, बल्कि उन्होंने बड़ी ही एक अच्छी बात की जिसको मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा। उनकी जानिब से कहा गया कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हम तमाम तर लोग, आपको याद होगा कि जो आज़ाद कश्मीर है वो पहाड़ी खिता, और वहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है, लेकिन हम बदकिस्मती से पिछले 20-25 सालों से जो है वो हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग थे उनने वहाँ पर खेती बाड़ी छोड़ दी थी, मतलब सैल पसंदी की तरफ चले गए थे। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई, जिद्दत आई, तो हम लोगों ने फसलें उगाना छोड़ दी, हम लोगों ने वहाँ पर जो सब्जियाँ काश्त किया करते थे या बाकी तमाम तर चीज़ें, तो हमने उनको छोड़ दिया। तो आज उनकी जानिब से कहा गया, और उन्होंने वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोगों से वादा भी लिया, अहद भी लिया कि आज के बाद हम आज़ाद कश्मीर के अंदर
जो तमाम तर चीज़ें हैं ट्राई करेंगे कि खुद उगाएँ, और अगर ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ अपने इस्तेमाल के लिए या अपनी ज़रूरत की पूरा करने के लिए अगर उसको उगा लेती हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और मेरे ख़्याल में तमाम तर जो उनकी तरफ से बातें की गई, बाकी बातें डिस्कस करना या उनके हवाले से कोई बात करना तो वो अपनी जगह है, वो अलग है। लेकिन जो उनकी जानिब से ये बात की गई है और जो मजमे का या जो वहाँ पर मौजूद क्राउड था, जो कि अच्छा खासा क्राउड आज रावलाकोट दरेक के मुकाम पर देखने को आया, तो उनकी जानिब से जिस तरह का रिस्पॉन्स था तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव थिंग है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी होगी अगर आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फसलें काश्त करना शुरू कर दें, वहाँ पर जो अपनी सब्जियां हैं वो उगाना शुरू कर दें, और उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि उनको जाके बाज़ार से ख़रीदना पड़े, या कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपको चीज़ें मैसर नहीं है। बाज़ औक़ात जो रोड्स वगैरह हैं वो बंद हो जाती हैं, कोई जिस तरह से इस मरतबा बंद हुई, या फिर कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको खुद कफ़ील होना चाहिए। अपनी जो सब्जियां हैं आपको उगानी चाहिए, अपनी फसलें जो हैं आपको उगानी चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि इसकी ज़रूरत है। दूसरा उनकी जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान, यानी कि जो चेयरमैन OPF हैं सैयद कमर रज़ा साहब, जिनको हुकूमत की जानिब से जो है वो एक गो हेड दिया गया था, उनको एक किस्म का ख़ास किस्म का मैंडेट दिया गया था, और उनकी जानिब से कहा गया कि जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और 2 से 3 चीज़ें जिन पर जो है वो डेडलॉक बरकरार था, जिसमें FIRs के हवाले से चीज़ें थीं, साथ ही साथ जो गिरफ्तार कारकुनान थे उनके हवाले से बातें थी, और लाशों के हवाले से जो बातें थी। तो ये कहा गया कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इस हवाले से किसी किस्म की जो पेशरफ्त है वो सामने आ सकती है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जब तक जो मायदा है वो रिटर्न फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक इसको समझ लें कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं, 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर जो डेडलॉक है वो तो बरकरार है, लेकिन कभी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान वो एक मुज़ाकराती टीम, जिसको सैयद कमर रज़ा साहब चेयरमैन OPF जो है वो हेड कर रहे हैं, एक जो मायदा है वो होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को के ऊपर जो FIRs हैं उस पर भी बातचीत चल रही है। साथ ही साथ कैदियों की रिहाई के हवाले से, लाशों की जो वापसी है उसके हवाले से, और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का करंट स्टेटस है, यानी कलअदम वाला स्टेटस, उसको ख़त्म करने के हवाले से भी जो है वो बातचीत हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जो है वो इस पर कोई पेशरफ्त सामने आ सकती है, और जो तमाम जो पिक्चर है वो 48 घंटे में कहा जा रहा है कि क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी एक अहम चीज़ सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की जानिब से कही गई कि अगर इन 24 से 48 घंटों के दौरान अगर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं होती या मुस्बत जवाब सामने नहीं आता, तो फिर जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल फौरी तौर पर दी जा सकती है। तो लॉन्ग मार्च की कॉल भी ताहाल अपनी जगह बरकरार है। गो कि आज के लोग, बहुत से लोग जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद किसी किस्म की जो कॉल है वो दी जा सकती है, यानी कि उनका मतलब था कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है, लेकिन ताहाल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मेरे ख्याल में एक आप कह सकते हैं कि उनकी जानिब से एक जहानत और अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया, और मजीद वक्त जो है वो 2 से 3 रोज़ का दिया गया है, जो कि मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कोशिश करेगी कि जो लॉन्ग मार्च है उसकी ज़रूरत ही पेश ना आए, बल्कि अगले 2 से 3 रोज़ मजीद वक्त दे, और अगर इस दौरान किसी किस्म का मायदा हो जाता है तो वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मफाद में होगा, क्योंकि 6 जून से लेकर आज के दिन तक जितनी ज़्यादा शहादतें वहाँ पर हो चुकी हैं दोनों अतराफ से, खा वो स्टेट की जानिब से हों या जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हों, उनकी जो शहादतें हुई हैं वो एक बड़ी तादाद में हुई है, यानी कि 6 के करीब जो हमारे सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनकी शहादतें हुई। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो डेटा शेयर किया गया था उसके मुताबिक तकरीबन 45 के करीब जो लोग थे वो शहीद हुए थे, और ज़ख्मियों की भी बड़ी तादाद है। अगर गिरफ्तार अरकान के हवाले से बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 कोर मेंबरान और तकरीबन 600 के करीब जो आम शहरी हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी चाह रही है कि अगर किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं और बातचीत हो जाती है, लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पेश नहीं आती, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, इसमें किसी ना अवामी एक्शन कमेटी की हार है ना दूसरी जानिब वाले लोगों की हार है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी लड़ाई हो, कोई भी इशू हो, तो उसका जो हल है वो मुज़ाकरात के जरिए होता है। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी वैसी तो नहीं है जो 2021 या 2016 के इलेक्शन में थी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन में 3 से 4 रोज़ यानी कि मीरपुर डिवीजन में होने हैं 27 जुलाई को, तो उस हवाले से जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। गो कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बाइकाट किया, लेकिन उसकी जानिब से भी मुतालबा सामने आया था कि आप इलेक्शन एक ही दिन करवाएं।
तो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से, या फिर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इस हवाले से जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ गाइब गाइब शेयर करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।